तो चलिए आज भारत के दो सबसे बड़े बैंकिंग दिग्गजों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का आमना सामना करवाते हैं। दोनों ने अपने ताज़ा तिमाही नतीजे पेश किए हैं और हम इन नंबर्स को खोद कर देखेंगे कि इस फाइनेंशियल मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तो ये हैं हमारे आज के दो चैंपियन। एक तरफ आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक। ये कोई मामूली बैंक्स नहीं है। ये इतने बड़े और सिस्टम के लिए इतने ज़रूरी हैं कि इन्हें टू बिग टू फेल कहा जाता है। मतलब अगर इन्हें ज़रा सी भी खरोच आई तो असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो इस मुकाबले का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। हम इसे कई राउंड्स में देखेंगे। पहले मुनाफे की बात करेंगे, फिर ग्रोथ की रेस देखेंगे और उसके बाद क्वालिटी की भी जांच करेंगे। आखिर में देखेंगे कि भविष्य को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं और फाइनल स्कोर क्या कहता है। मुकाबला शुरू करने से पहले एक बात समझना जरूरी है। इन दोनों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का टैग मिला हुआ है। सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है, ये बैंक्स हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। तो ठीक है, बेल बज चुकी है और पहला राउंड शुरू होता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, यानी कि पैसा, प्रॉफिट। सवाल बिल्कुल सीधा है। पिछली तिमाही में इन दोनों में से किसकी तिजोरी ज्यादा भरी, किसने ज्यादा कमाई की? चलिए देखते हैं। और पहले ही आंकड़े में एचडीएफसी बैंक ने एक जोरदार पंच मारा है। करीब 186.5 अरब रुपए के मुनाफे के साथ वो साफ तौर पर बहुत आगे हैं। अब इसका एक बड़ा कारण एचडीएफसी बैंक का विशाल आकार भी है। लेकिन क्या सिर्फ यही पूरी कहानी है? नहीं, रुकिए जरा, कहानी में एक और मोड़ है। चलिए अब एक ऐसे मैट्रिक को समझते हैं जो बैंक की असली कमाई की कुशलता दिखाता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या शॉर्ट में निम। सोचिए कि एक बैंक एक दुकानदार है, तो निम ये बताता है कि वो अपने सामान यानी पैसे को कितने मुनाफे पर दे पा रहा है। सीधी सी बात है, जिसका निम ज्यादा उसका बिजनेस उतना ही बेहतर। और देखिए यहाँ तो पूरी कहानी ही पलट गई। आईसीआईसीआई बैंक 4.30% के निम के साथ बाजी मार ले गया। इसका मतलब यह है कि आईसीआईसीआई बैंक अपने दिए हुए हर लोन पर एचडीएफसी बैंक से ज्यादा कुशलता से कमा रहा है। वो कम लागत में ज्यादा मुनाफा निकाल पा रहा है, जो एक बहुत ही स्मार्ट और एफिशिएंट बैंक की निशानी है। तो पहले राउंड का फैसला काफी दिलचस्प है। एचडीएफसी बैंक ने साइज के दम पर ज्यादा पैसे कमाए, नो डाउट, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एफिशिएंसी यानी कुशलता से ये राउंड अपने नाम किया। तो स्कोर लगभग बराबर। चलिए अब दूसरे राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा बैंक अपना बिजनेस ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। देखिए, किसी भी बैंक का काम दो ही चीजों पर चलता है। लोगों से पैसा जमा करवाना, जिसे डिपॉजिट कहते हैं, और फिर उस पैसे को लोन पर देना। तो अब देखते हैं कि इस रेस में कौन आगे निकल रहा है। और यहाँ तो मामला एकदम कांटे की टक्कर वाला है। लोन देने के मामले में आईसीआईसीआई बैंक मामूली तौर पर आगे है, तो वहीं डिपॉजिट जुटाने में एचडीएफसी बैंक ने थोड़ी सी बाजी मार ली है। सच कहूं तो ये राउंड लगभग टाई जैसा ही है। दोनों ही बैंक्स ग्रोथ की पटरी पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अब तक हमने कमाई और ग्रोथ की बात की, लेकिन एक बैंक के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी सेहत, उसकी बुनियाद की मजबूती। तो तीसरे राउंड में हम करेंगे एक क्वालिटी चेक। बैंक की सेहत को मापने का एक बहुत बड़ा पैमाना होता है एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो लोन है जिनके वापस आने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। तो जाहिर है, जिस बैंक के एनपीए जितने कम होंगे वो उतना ही सेहतमंद माना जाएगा। और इस पैमाने पर आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। 0.37% के नेट एनपीए के साथ उसके खराब लोन एचडीएफसी बैंक के 0.39% के मुकाबले थोड़े कम हैं। अब यह अंतर भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन जब हजारों करोड़ की बात हो तो बैंकिंग की दुनिया में एक एक पॉइंट बहुत कीमती होता है। तो क्वालिटी के इस कड़े मुकाबले में आईसीआईसीआई बैंक बहुत मामूली अंतर से ही सही पर जीत गया है। उनकी लोन बुक थोड़ी ज्यादा साफ सुथरी लग रही है, जो हमेशा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब तक तो हमने सिर्फ नंबर्स की बात की, लेकिन असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे छिपी होती है। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई छिपा हुआ खतरा या कोई अनदेखा मौका तो नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट में वैसे तो सब कुछ काफी अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी बात है जिसने हमारा ध्यान खींचा है और जिसे हम एक संभावित रेड फ्लैग कह सकते हैं। ये शब्द
सीधे आरबीआई यानी हमारे देश के सेंट्रल बैंक की तरफ से आए हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को उनके कुछ एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए अलग से पैसा रखने को कहा है, क्योंकि ये लोन नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे थे। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने आईसीआईसीआई के कुछ फार्म लोन्स में कोई गड़बड़ी पकड़ी है। हालांकि बैंक का कहना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब रेगुलेटर खुद कोई सवाल उठाए तो उस पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक के पास एक जबरदस्त ग्रीन फ्लैग है, और वो है उसके डाइवर्सिफिकेशन की ताकत। एचडीएफसी सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल सुपरमार्केट है। उसके पास इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस जैसी कई सहायक कंपनियां हैं जो खुद भी प्रॉफिट कमा रही हैं। ये चीज उसे बहुत मजबूत बनाती है, क्योंकि अगर एक बिजनेस धीमा भी पड़े तो दूसरा उसे संभाल लेता है। तो सारे राउंड्स हो चुके हैं, हमने रेड और ग्रीन फ्लैग भी देख लिए। अब वक्त आ गया है फाइनल स्कोर कार्ड का। चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर कैसी दिखती है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, जो एक कुशल और स्मार्ट ऑपरेटर की तरह है। वो ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, उसकी लोन बुक भी साफ है, बस एक छोटा सा रेगुलेटरी सवालिया निशान है। दूसरी तरफ है एचडीएफसी बैंक, एक विशालकाय ताकत, जो भले ही थोड़े कम मार्जिन पर काम कर रहा हो, लेकिन अपने आकार और अलग अलग बिजनेस के दम पर लगातार बढ़ रहा। तो यहाँ से आगे की कहानी क्या हो सकती है? क्या एक बेहद कुशल ऑपरेटर जिस पर एक छोटा सा रेगुलेटरी फ्लैग है, वो बाजी मारेगा? या फिर वो विविध विशालकाय जो हर दिशा में बढ़ रहा है, वो ज्यादा सुरक्षित दाम है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपनी समझ और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही खोजना होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस न समझा जाए। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से बात ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।